भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के यहां पहुंचे। मैं एक कबड्डी प्लेयर मिस्टर सोहन तुसीर, कई सालों से कबड्डी खेला। 2003 से मैंने कबड्डी स्टार्ट किया खेलना और 2016 से मैंने फर्स्ट सीज़न जस्ट कबड्डी लीग के नाम से मैंने फर्स्ट सीज़न कराया हरियाणा के अंदर। और इस तरह कई सीज़न लगातार मैंने 2025 तक करीब 13 सीज़न कंप्लीट कर चुका था। और जो जितने भी कबड्डी के प्लेयर हैं उनको एक नया मंच दिया, अच्छा प्राइज़ दिया और उनको फिज़िकली बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया। उसके बाद 2024 में कांति से मुलाकात हुई। हमने इंडियन प्रीमियर कबड्डी लीग सोनी के साथ टाई अप करके और कांति के साथ टाई अप करके जो जीआईपी के लड़कियों के लिए करा रही थी और मैं करा रहा था लड़कों के लीग, इंडियन प्रीमियर कबड्डी लीग। तो हमारा टाई अप हो गया ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग, जिसका एमओयू कांति के साथ उसके लड़के के साथ हमारा एमओयू साइन हुआ। उस दौरान हमने लीग को आगे बढ़ाने के लिए और एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कई कंट्रियों को इनवाइट किया। और ये 18 अप्रैल को हमने स्टार्ट किया और ये 30 अप्रैल को ये समाप्ति हुई और सक्सेसफुल लीग रही, जो कि हम दोनों पार्टनर थे। उसकी जो पहले ही मंशा थी कि जो 50% का हमारा एमओयू साइन हुआ था, उसने पहले ही प्लानिंग बना रखी थी कि भाई इसको अलग करना है, क्योंकि ना तो उसके पास प्लेयर थे, ना लड़कियां थी, ना लड़के थे। क्योंकि जस्ट कबड्डी लीग जो मैं कई सालों से 9 सालों से काम कर रहा था, मेरे पास पूरे के पूरे कबड्डी प्लेयर थे। कम से कम 10,000 प्लेयर मेरे पास काम कर रहे हैं, जिनके लिए हम जस्ट कबड्डी जो संस्था हमारी है उनके लिए काम कर रहे हैं। तो उसने जो जीआईपीकेएल का लोगो था उसने ट्रेडमार्क अपने नाम करा लिया बगैर पूछे। हालांकि हम दोनों पार्टनर थे, लेकिन उसने एमओयू जो ट्रेडमार्क था बगैर बताए 3 महीने पहले लीग स्टार्ट होने से उसने पहले अपना ट्रेडमार्क जीआईपीकेएल के नाम से रजिस्टर करवा लिया। फिर मैंने बोला कि मैडम मैं भी पार्टनर हूँ, क्योंकि जो ट्रेडमार्क है वो हमारे दोनों के नाम होना चाहिए। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, फिर बाद में देख लेते हैं, एक बार लीग सक्सेसफुल हो जाए। फिर भी मैंने उसको इग्नोर किया। फिर आहिस्ता बढ़ते गए और लीग स्टार्ट हो गई। लीग स्टार्ट होने के बाद जो भी अमाउंट, जो खर्च का अमाउंट था, मेरे जट स्पोर्ट्स ग्रुप जो कि मेरी फर्म है, उससे सारा का सारा 2 करोड़ कुछ 25 लाख के करीब मेरे इन्वेस्टमेंट कर दिया। और जो स्पॉन्सर का पैसा था, जितना भी स्पॉन्सर का पैसा है, वो अपने हिप्सा के अकाउंट में लेती रही। जब मैंने बोला कि मैम लीग समाप्त होने के बाद बोला मैम, क्योंकि सारा खर्च मैंने किया, मैंने उससे बोला कि मैडम जो भी स्पॉन्सर का पैसा है, जो CSR बेनिफिट देती हैं जो कंपनियां, वो भी उसी के अकाउंट में गया था। मैंने बोला मैडम इसका भी हिसाब किताब हो जाए, लेकिन उसने उस बात को भी इग्नोर कर दिया। उसकी प्लानिंग थी कि भाई सोहन को दूर करना इस लीग से। तो मैंने बोला कि मैम लीग ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, आप 100% के मालिक हो जाओ। लेकिन उसने क्या किया, मैंने बोला कि उसको हिसाब किताब कर लेते हैं, जो इनकम आई है आप मुझे बताओ मैम, हिसाब किताब कर लेते हैं। क्योंकि मेरा पैसा मैंने घर बेच के, रियलिटी बताता हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन उसने 2 महीने तक उस आगे रखा ताकि ट्रेडमार्क अप्लाई हो जाए, मेरे नाम हो जाए। उसने 2 महीने से लटका के रखा मुझे। लेकिन जब वो हिसाब किताब न कर पाई तो मैंने भी ट्रेडमार्क पे ऑब्जेक्शन लगा दिया। तो उसने मेरे पुलिस कंप्लेंट कर दिया, क्योंकि पावर है उसका। कांति डी सुरेश उसका हस्बैंड है, जो IAS ऑफिसर है। उसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, मेरे ऊपर FIR दर्ज करा दी। और मैं 12-12 घंटे, कम से कम 12-12 घंटे पुलिस स्टेशन में रहा। मेरे को मेंटली टॉर्चर करा ताकि ये पीछे हट जाए, क्योंकि ना तो वो हिसाब कर रही थी और ना मेरे पार्टनरशिप दे रही थी 50% का। क्योंकि मेरे सारे के सारे प्रूफ मेरे पास हैं। जो मेरा ट्रांजैक्शन है, जो पैसे की ट्रांजैक्शन है, वो मेरे अकाउंट से, आउटगोइंग मेरे अकाउंट से, और इनकमिंग जितना भी CSR आया उसके अकाउंट से था। तो उसने मेरे को मेंटली टॉर्चर किया। तो मैं पुलिस स्टेशन भी गया, मेरे को कहीं इंसाफ नहीं मिला। फिर लास्ट चांस था कि भाई पत्रकार, जो भी मीडिया है, मीडिया का सहारा लिया जाए। तो मैं मीडिया के सामने प्रस्तुत हुआ, क्योंकि मैं आज के टाइम इतना परेशान हूँ, 6 महीने से इतना परेशान हो रहा है और मेरी स्थिति बहुत ही ख़राब है। और मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि आप मेरी सहायता करें और मेरा जो हिसाब किताब है वो उस तक पहुँचाएँ। मेरे कांति ने 1 करोड़ 5 लाख रुपए देने नेट, जो मेरे पास बिग प्रूफ है। FIR सर, FIR कांति जी ने सफीदों में उनके ऊपर कई सेक्शंस के अंदर कर रखी है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और 1-2 धोखाधड़ी के। सर उसमें मोहर बनाने को लेकर FIR में जिक्र किया है कि आपने मोहर बनाई है या किस तरीके से? FIR की डिटेल हम आपको अभी दे देंगे। जो मोहर बनाने को लेकर नहीं, बिल्कुल सर, सोहन तुसीर।
कि सर ये मैनेजर थे लीग में, पूरे लीग में, मेरा भाई है, छोटा भाई है, पता लग रहा था कि उसको ये मैनेजर थे इस लीग के। और भाई भी है मेरा, छोटा भाई भी है, ये मेरे साथ में था, पूरी लीग में पूरा इन्वॉल्वमेंट थी इनका। मैं इस लीग में मैनेजर था सर, GIPKL में, विशाल दीमान मेरा नाम है। आप लोगों का आप भी डिमांड है। नहीं, सोहन तुषार सैनी सैनी सर मेरे साथ ही रहता है, पड़ोसी हैं। मैनेजर हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक और है। आप क्या है मेरा नाम कंवर सुरजीत सिंह है। जो इसमें लिख के आया है? अच्छा, आपका क्या संबंध है इसमें? मैं इसमें ब्रॉडकास्टर था, प्रोडक्शन, मैंने पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है ना वो हमारा था। इस लीग के अंदर जितना भी प्रोडक्शन दिया, जितने भी मैन पावर दी ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, वो सारी मेरी थी। सारे कैमरे हमारे थे, सारे रिप्ले हमारे थे, ये था मेरा रोल। इसमें आपको पेमेंट इन्होंने देनी थी? नहीं, पेमेंट मेरी देनी थी उसने, कांति मैडम ने। आप उनकी तरफ से एंगेज नहीं किए? हाँ, मतलब इंट्रोडक्शन तो इन्होंने करवाया था मेरा उनको, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट पे हमारी डील हुई कि हम इतने में आपकी लीग करेंगे। 13 दिन की सर लीग मैं थी बोलता और हूँ 2 दिन सर, हमारा- जितने भी वेंडर थे ना सर लीग में, जितने भी वेंडर थे, चाहे ब्रॉडकास्ट था, चाहे प्रोडक्शन वगैरह थे, जो भी है, और DD स्पोर्ट्स, चाहे DD स्पोर्ट्स है, DD स्पोर्ट्स पे भी आया था, और मैंने ही DD स्पोर्ट्स पे किया था सर, क्योंकि मेरे रिलेशन कई साल से काफ़ी अच्छे हैं मीडिया के साथ। तो सर जितना भी पेमेंट किया ना मैंने सुरजीत को या सोनी को, सोनी चैनल के साथ मेरा MOU साइन है सर, मैंने ही पेमेंट किया उसको भी, और जितने भी मीडिया, जिस तरह फैन कोड वगैरह जितने भी थे, वो मैंने ही पेमेंट किया, मेरे अकाउंट से पेमेंट गया हुआ सर। और कांति के मेरे अकाउंट में 1 करोड़ 20 लाख रुपए भी आए हुए हैं। मैं ये नहीं मानता कि उसने भी दिए हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए, लेकिन वो जो पैसा है वो स्पॉन्सर का पैसा सर, क्योंकि जो मेरा बैलेंस है जो 2 करोड़ कुछ रुपए हैं सर, वो मैंने खुद लगाए हैं, लेकिन जो कांति ने जो पैसे लगाए वो स्पॉन्सर का पैसा सर। दिखाना सुरजीत ये माइक। दो लोगों का या दो एसोसिएशन का या दो लीग का जी आप में MOU है। जी बिल्कुल देश में ऐसे लाखों करोड़ों MOU होते हैं। जी बिल्कुल। उन MOU के बीच में कोई अगर गड़बड़ करता है तो वो जैसे आपके साथ धोखा हुआ है, हाँ जी तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं। सर और मैं अगर उनको लगता है कि आपने धोखा किया तो उन्होंने आपके खिलाफ पर्चा, झूठा सच्चा जो भी बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल सर, इसका आपके पर्चे दर्ज होते हैं। बिल्कुल 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 सर मैं इस बारे में आपको सर- आप अपनी बात ये कोर्ट में कह सकते हैं, सर कोर्ट सर में सर कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मीडिया को क्यों इस्तेमाल करना? सर मैं बताता हूँ इसका, क्योंकि अगर हम तो इसलिए आए कि आपने लिखा कि बहुत बिल्कुल, बड़ा फ्रॉड कर बिल्कुल, दिया, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। हमने सोचा कि वो DSP IAS अफसर सीधे डाल देते हैं कि आप उनके बारे में कोई ऐसी जो हरियाणा सरकार में कोई बहुत बड़ा फ्रॉड करके उसका खुलासा करेंगे। ये तो दो पार्टियों के बीच का मामले में तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो इसलिए आए थे कि उनका नाम है अभी 20 में से बहुत बड़ा फ्रॉड और उनकी पत्नी का नाम लेके, तो ये तो दो पार्टियों के बीच का मामला है। सर जो मेरी हालत है ना इस टाइम मेरे है ना, सुनो सर, इशू जो है ये हाँ दो लोगों का सिविल इशू है। फ्रॉड जो किया, मान लिया दो फर्मों ने दो आपने जैसे मान लिया हम प्लॉट देते हैं, कोई तो धोखा ही है। दो लोग एग्रीमेंट करते हैं 70 लाख रुपए लिए प्लॉट ही लिया, या किसी और के नाम प्लॉट था वो प्लॉट की रजिस्ट्री कराई, तो गड़बड़ है ना। तो रोज मीडिया तो कुछ और एंगल से हम तो ये सोच के आए थे, मैं जो आपको बता सर, जैसा आपने कहा कि आपका जॉइंट वेंचर था, 50-50% के पार्टनर थे। जी, जी। तो आपने जॉइंट बैंक अकाउंट क्यों नहीं सर, ये खुलवाया? कई- दूसरा, आपने सारी पेमेंट, इतने बड़े करोड़पति थे कि सारी पेमेंट आप अपने अकाउंट से करते रहे, आप उसकी डिमांड कर रहे हैं। जब 50% पेमेंट कर रहे थे तब आपने डिमांड क्यों नहीं की उससे? सर कई बार बोला मैंने, और कई बार उसने सर, सुनो नहीं सर, उसने मेरे जो अकाउंट में ना 1 करोड़ 20 लाख रुपए डलवाए भी सर। इंडिविजुअल अकाउंट से क्यों हो रही थी पेमेंट? जब जॉइंट वेंचर था तो जॉइंट अकाउंट क्यों? सर बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन मैंने कई बार है ना उससे रिक्वेस्ट की, मगर मैडम जो भी है ना, जो GIPKL का जो हमारी ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग है, उसका जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। तो मैडम ने वो घुमाने में बहुत तेज़ है सर, रियलिटी में सर, उसके बारे में आप जानोगे ना, वो घुमा देती थी कि भाई CSR का पैसा आया, वो किसके नाम से आया? क्या सर। CSR का या स्पॉन्सर का पैसा है, वो आपके नाम से आया या जॉइंट ग्लोबल के नाम से आया? सर वो हिप्सा के अकाउंट में, सर वो GIPKL जब करा तो JP रहा था, जी, 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 तो बिल्कुल। हिप्सा के नाम से पैसा क्यों आया? वो तो सर एक प्रोडक्ट बना दिया ना, प्रोडक्ट सर, जिस तरह की प्रोडक्ट बना दिया सर, वो हिप्सा में अपना जो अब भाई ये प्रोडक्ट मेरा है, तो उसमें CSR ले लिया सर वो उन्होंने। कोई भी स्पॉन्सर का पैसा या CSR का पैसा वो अपने NGO में, हिप्सा में ले रही थी। लीग का नाम था GIPKL, लेकिन वो पैसा स्पॉन्सर का CSR का वो अपने अंडर में ले रही ये थी। कैसे साबित करोगे कि वो उसकी NGO को पैसा आया था कि आपकी JP को वो पैसा आया था? GIPKL को पैसा आया था सर, जिन लोगों ने पैसा दिया था उनके जो लोगोज है वो हमारी GIPKL में यूज हुए हैं। ठीक है, ऐसे पैसा कोई और दे रहा है, लोगो किसी का यूज हो रहा है, तो ये चीज़ वहाँ से स्पष्ट हो जाती है। और दूसरी बात सर कहने की क्या है, कोई एग्रीमेंट भी साइन हुआ था जिन्होंने CSR दिया? किसके साथ वो एग्रीमेंट साइन हुआ था? क्योंकि जब भी आप कोई लोगो इस्तेमाल करते जी, हैं जी। तो एक एग्रीमेंट साइन होता है। सर इसी बात पे सारा मुद्दा है। जब हमने उनसे इस बारे में पूछना स्टार्ट किया कि मैम कुछ हिसाब किताब कुछ भी, तो तब से ही चीज़ें बिगड़ने लगी थी। वो हमें कुछ नहीं आप घुमा रहे हो। आपको जो CSR का पैसा दे रहा है, वो जी। CSR का पैसा देके अपना लोगो इस्तेमाल करता है आपके उसमें, जी। तो एक एग्रीमेंट साइन होता है जी, कि जी। इस चीज पे मेरे को जी। ये स्पॉन्सरशिप मिलेगी। जी। वो एग्रीमेंट किसके नाम से साइन हुआ? वो एग्रीमेंट Individual हुआ, हिप्सा के हुआ, हिप्सा JP? के हिप्सा के तो हिप्सा ने क्यों साइन किया? हिप्सा को क्या बात तो होगी? सर वो चीज़ तो यही तो हमारे साथ गलत हो। लीग तो हो रही है तो आपने GIPKL जिसमें आपने दो उस लोगो पार्टनर को है। इस्तेमाल क्यों करने दिया JP में? जब एग्रीमेंट ही आपके नाम से नहीं है तो इस्तेमाल क्यों करने दिया? सर उनका जो हिप्सा का अकाउंट है
ठीक है, वो मैडम उसमें क्या, जैसे एक कोई भी फाउंडेशन है उसकी एजिस के अंदर होती है कोई भी लीग, ठीक है, इस तरह उन्होंने बनाया कि इप्सा के अंडर में हो रही है जीआईपी के, तो सारा स्पॉन्सर का या सीएसआर का पैसा इप्सा में ले रहे हैं। इप्सा से जो थोड़ा बहुत खर्चा था, जैसे सोनी की पेमेंट करनी थी, जस्ट स्पोर्ट्स ग्रुप में इनका क्या है, जीआईपीकेएल होने से कुछ महीने पहले सोहन जी ने आईपीकेएल एक लॉन्च किया था, तो उसमें इन्होंने कुछ एडवांस पेमेंट की थी, किसी कारणवश वो हो नहीं पाई थी, लेकिन वो एडवांस पेमेंट से वो काम आई, तो वो मैडम के बेटे का और सोहन जी का, मैडम का बेटा कार्तिक दामू, डी सुरेश जी का बेटा है, और सोहन जी का एग्रीमेंट हुआ है उस बात पे कि जो भी पैसा आईपीकेएल में दिया था एडवांस, वो यहाँ पे यूज़ होगा, और दोनों मिलके एक लीग बनाते हैं। आईपीकेएल और जीपीकेएल को मर्ज करके जीआईपीकेएल बनाया गया था, जिसके आर्टिकल्स भी रिलीज हुए थे। तो उसके बाद दोनों ने मिलके किया है। अब मेन मुद्दा क्या है, उनका जो पैसा एडवांस था सोहन जी का, ना तो इनको उसका हिसाब मिल रहा, उसके बाद इन्होंने जो सोनी की पेंडिंग पेमेंट्स थी और जो वेंडर्स की पेमेंट्स थी, इन्होंने पेमेंट्स की, मैडम ने इनके अकाउंट में 1,20,00,000 रुपए डाले, स्पॉन्सर का डाला, अपनी पॉकेट से डाला, वो तो एक स्टेटमेंट के बाद या एक बैंक प्रूफ के बाद हम क्लेम कर पाएंगे कि वो किसका पैसा है, ठीक है, उन्होंने दिया। टोटल पैसा खर्च हुआ 2,25,00,000, मैडम ने दिए केवल 1,20,00,000, जो 1,05,00,000 रुपए लगाए, ये व्यक्ति ये बोल रहा है कि मेरा हिसाब कर दो लोग, मतलब ये इस तरह का केस है कि दो लोगों ने मिलकर एक घर बनाया है, कुछ ईंट इसने लगाई है, कुछ ईंट उसने लगाई है, जब घर बन गया तो एक व्यक्ति बोलता है कि इसका हिसाब किताब कर लो, लेकिन घर बनते बनते या बनने से पहले ही एक व्यक्ति ने अपने नाम रजिस्ट्री अप्लाई कर दी, उसकी मंशा ये थी कि इसको मैं अपने नाम करवा लूँ। तो इस गरीब आदमी का क्या है, इसका हक भी गया, इसका पैसा भी गया। मैं बोलता हूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी आपने क्वेश्चन किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ये क्यों कर रहे हो, ऐसा मुद्दा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं इनके होम टाउन से हूँ और लीग में मैनेजर भी था, कुछ दिन पहले इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। क्यों? इन्होंने अपना घर गिरवी रख के उस लीग में पैसा लगा रखा है, इनका ना घर बचा है, किराए पे रहते हैं, किराया देने का पैसा नहीं है, इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, इनके बच्चे स्कूल तक नहीं जाते हैं सर। एक चीज में ये सुनिए, ये तो इस देश में ऐसे बहुत सारे, मैं कहूं, दो प्राइवेट पार्टीज के बीच के एक्टिविटीज में कोई गड़बड़ हुई है, आप उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करा लो कोर्ट में जाओ। सर इस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, नहीं है, ये तो आप दे दो पैसे, बहुत स्पॉट कर लिया सर। मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, हमारे साथ तो ऐसे कितने फ्रॉड है, डीएसपी को 48,70 लाख रुपए चूना लगा दिया था पंचकुला में, और पुलिस ने भी केस दर्ज नहीं किया, एक साल के बाद एक मंत्री दर्ज करा, आज खबर छपी है, अगर पढ़ा सर आप इशू है, आप भी पर्चा दर्ज करा जी आप पर्चा दर्ज करवाने की बात कर रहे हैं। इस लीग के दौरान उस लेडी ने मेरे को 1 रुपया भी देने की कसम खा रखी थी कि पैसा नहीं जाएगा। मैंने लीग रोकने की धमकी दे सारे रखी थी, क्या सारे जो वर्कर्स थे उनको पैसा देना था, मैंने तो जो आदमी मैंने दिए हैं, मैंने वर्कर जो दिए हैं उनको पैसा देना है, कहाँ से दूंगा? अपनी जेब से दूंगा मैं, क्यों दूंगा अपनी जेब से? जब काम उसका है उसको पैसा देना है, नहीं दे रही थी पैसा, मैंने लीग रोक दी। लड़कों ने कहा हम पैसे के बगैर काम नहीं करेंगे, मैं मत करो भाई, लीग रुक गई। इस बेस पे उसने 32 लाख रुपये 3-4 किस्तों में भेजे, तब भी वर्कर्स का पैसा पूरा नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद उसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, इसने जी हमें ब्लैकमेल किया लीग के दौरान। मैं कर दे भाई, मैं अपना वर्जन जो है थाने में जाके दे आया। लास्ट डे पे जब लीग खत्म होगी तो उसके दोनों बेटों ने, डी सुरेश ने और उस लेडी ने, मिसेस कांति ने, इन्होंने मेरे पर अटैक किया, इन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की, ठीक है। उसके सबूत मेरे पास सारे हैं। वो कंप्लेंट लेकर के मैं थाने गया, उन्होंने आज तक मेरा पर्चा दर्ज नहीं किया। उन्होंने मेरा आज तक एक मिनट डी सुरेश ने भी की और उसके दोनों बेटों ने भी की। है जी, ये गुड़गांव की 2025 अप्रैल की, अप्रैल 2025 30 तारीख की, 30 अप्रैल की। आपने गुड़गांव में केस दर्ज किया? गुड़गांव में ही गया था मैं, जब पुलिस नहीं किया। जब पुलिस केस दर्ज नहीं करती, हाँ। डीएसपी का केस भी एक साथ दर्ज नहीं किया, हाँ। अपने ही थाने का, हाँ हाँ, पंचकुला का, तो आप कोर्ट में जा सकते थे। कोर्ट गया फिर मैं तो भी गया कोर्ट 1 महीना पहले। कोर्ट देगी उसमें आदेश देगी, बिल्कुल करना पड़ेगा उनको, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा मैं कोर्ट आदेश देगी। उनको। किसने हक दिया कि हाथ उठाने का? आप कह रहे हैं जाते हो, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट में कोई ना कोई धोखा कर ही रहा है ना, तभी तो आप यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे धोखे हो ही रहे हैं, अभी में धोखे हो रहे हैं, वो तो पर्सनल इश्यूज हुए ना दोनों के। और एक सर जिस तरह की हमारे है जी, कोर्ट में गए हो क्या? हाँ कोर्ट गया हूँ मैं, एग्रीमेंट इनके साथ था मेरा, इन्होंने करवाया था रिटर्न एग्रीमेंट मेरा। सर ये वेंडर थे उसमें इवेंट में, और सोहन जी पार्टनर थे। मैं तो वेंडर था। सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो ये भी आपका था, तो जो वेंडर के एग्रीमेंट इंडिविजुअल के नाम से क्यों करवाया? कहीं ना कहीं मंशा तो वहीं से गलत आ गई। नहीं, तो ऐसे काम क्यों नहीं खुलवाया? मेरा एग्रीमेंट इंडिविजुअल के नाम से नहीं था। आपका केस आपका केस यार हो गया, आपका तो अपने कोर्ट में चले गया, केस यार हो गया।
और सर आपने कोर्ट पुलिस के पास आपने एफआईआर आपकी दर्ज होगी, आपकी जमानत होगी, आपने पुलिस को अपनी स्टेटमेंट दे दी, उसमें सारी बातें दे दी। सर हमारी कौन सुनता है सर? नहीं, आपको मेरे पास जो सूचना मेरे पास मैंने कोर्ट के ऑर्डर में देखा उसमें आपके पास तो समन उन्होंने भेजे थे, प्लान थे आपको, आप लास्ट में भी गए, तो आपको आपने प्लान दो ना उनको, आपने जमानत करा दी तो कोई इशू नहीं, आपका जमानत हो गया, आप पुलिस को कहोगे धोखा मेरे साथ हुआ, इनके साथ सर मैं तो सीएम विंडो में भी लगा रखी है सर। ये दी थी इन्वेस्टिगेशन। हाँ सर, ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके इन्होंने अपने बयान उसमें दर्ज करवा रखे हैं। सर मेन बिल्कुल मुद्दा नहीं है। सर मेन मुद्दा क्या है? जिसके भी पैसे देने होते हैं, सोनी है, सुरजीत जी है, सोहन जी है, जिसके भी पैसे देने होते हैं पावर का मिसयूज करके उसी पे एफआईआर करें। सर मेन हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया है जी। आपने बातचीत उनका तुषार जी का, हाँ जी आप ये तो सब मैटर तो अलग बातें हैं, जी सर, पूरी बातें हैं ना। जी सर। मेन बात तो कांति जी सुरेश और तुषार जी की है, जी सर। इनके बीच में एग्रीमेंट जी हुआ, सर। उस बीच में एग्रीमेंट जो पैसे देने थे नहीं देने थे कोई जी इशू सर, है। जी सर, ये कहते हैं मेरे साथ मेरे पैसे ही नहीं जी दिए, सर। वो कहते हैं लोगों का उसका प्रयोग दुरुपयोग किया, एफआईआर दर्ज होगी, जी सर, एफआईआर में हमने जमानत करा ली। जी सर। आप तो पुलिस इन्वेस्टी तो ऐसा जो झूठा केस है तो कोई केस रद्द भी हो जाता है, कोर्ट भी रद्द करती है, कोर्ट भी आपने स्टेटमेंट दे दिया आपने पुलिस जी को? सर। दे दिया आपने? हाँ, बिल्कुल दिया। वो दे दो ताकि पता लगे। ठीक है सर, वो हम आपको अभी सबमिट कर क्योंकि एक एफआईआर में उन्होंने बोला आपके स्टेटमेंट आगे स्टेटमेंट से पता लगे। और सर है ना, अगर आप एसएचओ डीएसपी और एसपी की है ना अगर कॉल रिकॉर्ड चेक कराओ ना सर, इतने फ़ोन गए हैं उन पे कम से कम डेली के डेली 7-8 फ़ोन जाते हैं उनके पास कि भाई सोहन लाल बाहर क्यों हुआ अभी तक। तो अरेस्ट कराने की इतनी कोशिश की है सर उन्होंने। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन कारण ठीक है, आप लोग उस नजरिए से ले रहे हो कि ठीक है दो आदमियों के बीच का हिसाब है, लेकिन इसमें एक नहीं पॉइंट है केस का सर पैसा मैं नहीं है आपको- मेरे पास, अकाउंट चेक कर लो मेरे सर। मैं आपको- मैं पहले ही परेशान हूँ इस चीज़ को लेके, तो मैंने तो ये हथियार अपनाया था कि मीडिया मेरा साथ देगी। हाँ सर। मैं कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो कोर्ट में कौन गया आपने? सुन मैं गया मैं आपने इंडिविजुअल अपना कराया कि मेरे पैसे या फिर पूरा जो नहीं, मैंने तो इंडिविजुअल लगाया अपना। इंडिविजुअल लगाया? इंडिविजुअल कोर्ट में तो देखो मैंने 2 केस किया उसके ऊपर, एक तो रिकवरी केस सिविल सूट हो गया और क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस दोनों जो है कोर्ट में है, थाने ने मेरा केस दर्ज नहीं किया। कौन से कोर्ट में गया? गुड़गांव सिविल गुड़गांव में। आपका पास ठीक है और आप कोर्ट में नहीं गए हो अभी तक? सोन जी। नहीं कोर्ट में आपका नहीं। रास्ता ठीक है, ये ठीक है। आपका जो MOU उसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि उसमें लॉस प्रॉफिट शेयरिंग को लेके कोई बातचीत नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल है सर, बिल्कुल हो उसमें। रखी है। बिल्कुल है सर, हाँ, बिल्कुल हाँ हो सर, रखी है। बिल्कुल उसमें मेंशन है सब कुछ, और उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट ये- भी कर ये रखी सारे है documents हैं कि मेरे ये पास। MOU हमारे बीच हुआ है। एक छोटी सी बात है सर, बिना हिसाब किताब किए आप MOU टर्मिनेट कर सकते हो? जब तक दोनों पार्टियों का हिसाब किताब नहीं होगा आप MOU तोड़ नहीं सकते। इन्होंने बिना हिसाब किताब किए मेल किया है कि हम MOU टर्मिनेट कर रहे हैं। अरे इस आम आदमी का, गरीब आदमी का क्या, जो अपना घर बेच के घर गिरवी रख के पैसा लगा रहा है, इसका पैसा कौन देगा? और एक सच्चाई बता रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा मैं मेरे रिलेशन है ना कोच ऑफिशियल और प्लेयरों के साथ इतने अच्छे रिलेशन है कई सालों से, क्योंकि मैं कई सालों से कबड्डी के लिए काम कर रहा हूँ। जितने भी इसमें इन्वॉल्व थे ना कोच और ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ, 35 ऑफिशियल और कोच थे सर। अभी भी मैंने है ना कांति डी सुरेश को मैसेज डाल रखा है, मैडम इनका पेमेंट दे दो आप, मेरा व्यवहार खराब हो रहा है, क्योंकि वो मेरे को जानते हैं ना कि कांति को सभी का सभी पेमेंट रुके हुए हैं और मेरे पास मैसेज करते हैं, मेरा व्यवहार खराब हो रहा है उनकी वजह से। जी जी, एक ही बताओ जो मार्केट में उनके आवाज देखी कहाँ गया होटल में नहीं गया? नहीं मैं वहीं था जहाँ पे इवेंट था ना ये वेन्यू ये गुड़गांव वहीं की बात है। यूनिवर्सिटी। सर ये सभी दिक्कत वहीं होते ही। सर सभी वहीं थे, सारी पूरी मीडिया वहीं थी, इनके प्रोडक्शन टीम वहीं थी, सारा का सारा मैं भी वहीं था, ये भी यहीं था, सारे के सारे इनका गला पकड़ा सर। तो अब आप आगे कोई ज्वाइंट केस डाल रहे हो क्या इसमें? सर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। देखो मीडिया का रास्ता अपनाने का कारण हमारा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है मीडिया सर? को आपकी खबर दिखा ठीक है सर, मैं इसलिए हमने क्यों ये रास्ता चुना है सर, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। ये आदमी इतना परेशान है, एक बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, कोर्ट केस में 1-2 साल मेरे को नहीं लगता निकाल पाएगा, इतना परेशान है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर का किराए पे रहता है अपना खुद का घर बेच के, 2 साल कैसे निकाल लेगा केस में? आगे इसको यदि कुछ हो गया, इसने मतलब इतना डिप्रेस्ड है ये आदमी, तो इसका जवाब कौन देगा सर? मैं सिर्फ ये बात जानना चाहता हूँ। मतलब एक आम नागरिक के साथ एक IAS ऑफिसर की फैमिली ऐसे शोषण कर रही है सर, क्या हम मीडिया में बोल नहीं सकते सर? सर मैं सिर्फ सुन तो आगे मीडिया वाली बात तो एक सेकंड के लिए रखो क्योंकि आगे बात बढ़ नहीं पाएगी फिर आप उस पर। जी सर। आप सोन जी आपने अपनी बात बता दी जो आपने प्रॉब्लम को बताई, अब आपकी मांग या मेरी मांग सिर्फ ये है सर, सिर्फ 2 वर्ड बोलूँगा मैं सर, कि अगर मैं कहीं भी गलत हूँ ना, मेरी जांच हो जो भी है, इंक्वायरी बैठे सर हम दोनों पे, अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मैं सज़ा का पूरा हकदार हूँ। अगर उसकी तरफ से कोई गलती है तो उसकी भी सज़ा की मांग करता हूँ मैं सर सरकार से। जांच कौन करे? जांच सर हम तो इवन ये चाहते पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो जांच की तो जांच ही तो और क्या, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें सारे तथ्य रखो, पता लगा गलत करे तो कोर्ट में कोर्ट में जाकर CM साहब से अनुरोध करता हूँ मैं तो सर CM से जो अपनी बीजेपी सरकार है उनसे अनुरोध कर। सारे चैनल यूज करने चाहिए। जी सर, जी सर। और सर एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, ये ना केवल एक प्राइवेट व्यक्ति के पैसे की बात है,
इवन सरकार की जो जीएसटी होती है ना, जीएसटी किसी ये नहीं है कि किसी प्राइवेट आदमी के काम आती है। जीएसटी हमारे देश के डिफेंस में काम आती है, जीएसटी गरीबों की सब्सिडी में काम आती है। वो जीएसटी की भी चोरी कर रहे हैं, जीएसटी की भी। एक मतलब सर क्या आईएएस अधिकारी की फैमिली को जीएसटी नहीं देनी होती है क्या? ठीक है, जीएसटी नहीं देनी होती है क्या? सुरजीत जी की भी जीएसटी पेंडिंग है, सोनी चैनल की भी जीएसटी पेंडिंग है। जीएसटी का हिसाब क्यों नहीं हो रहा है सर? चलो ठीक है सर, हम इसके लिए न्याय चाहते हैं सर। सर तकरीबन मेरी जीएसटी जो है ना 10 लाख के आसपास है। और 19.5 लाख की सोनी की पेंडिंग है जीएसटी सर। हाँ जी सर्विसेज। सर, एक गेम क्या हुआ है, जहाँ से पैसा आना है वहाँ से तो उन्होंने अपने अकाउंट में ले लिया, जहाँ खर्चा करना है जस्ट स्पोर्ट्स ग्रुप इनके अकाउंट से लिया। इन दी एंड बोलते कि तुम मेरे पार्टनर नहीं हो, तुम यहाँ से जाओ। सोनी वालों के यहाँ भी फंसा दिया इनको कि जीएसटी ये भरता रहेगा ना, ये पार्टनर रहा, और उधर से इसके पैसे भी मार लिया और इसका हाथ भी मार लिया। ये आदमी के पास क्या रास्ता है? आम आदमी के पास कोर्ट में जाने के पैसे नहीं है सर। ऐसा ना सोचो कि हम जानबूझ के नहीं जा रहे, पैसा नहीं है सर। ठीक है, और सिर्फ सर न्याय चाहिए। सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा लास्ट हथियार मीडिया था सर। अगर आप लोग मेहनत मतलब मेरे पे विश्वास करते हो कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास सारे के सारे प्रूफ है सर। यदि अगर 7 दिन के अंदर मेरे को न्याय ना मिला तो उसका जिम्मेवार डी सुरेश होगा सर। मैं कोई भी कार्रवाई कर सकता हूँ अपनी फैमिली को लेके सर, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी फैमिली इतनी परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, डिप्रेशन में। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जाते सर, फीस भी नहीं भर पाता। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, मेरी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए सर। मेरे साथ चलो, कोई भी देख सकता है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ सर। और ये परेशानी के अंदर 6 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, इवन और सर उस डी सुरेश कांति की वजह से सर। इवन सर हम ये चाहते हैं कि भाई साहब अलग से ही कर लेते हैं, press conference। यार वो बोल